तो चलिए आज के क्लासेस में हम लोग जो है पॉलिनोमियल्स के बारे में सीखेंगे, ठीक है। देखिए देखते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो ये पॉलिनोमियल्स को सीखने से पहले आपको दो चीज़ सीखना होगा, ठीक है। पहले आपको सीखना पड़ेगा वेरिएबल्स क्या होता है, और दूसरा चीज़ आपको सीखना पड़ेगा कांस्टेंट क्या होता है। क्लियर? ये दो चीज़ अगर हम लोग सीख गए हैं कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट को अगर हम लोग पहचानने सीख गए हैं तो ये पॉलिनोमियल्स कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते देखिए वेरिएबल्स क्या होता है। देखिए वेरिएबल्स का ऐसा मीनिंग होता है आपका जो वेरी करता है, जिसका वैल्यू जो है वो कंडीशन वाइज क्या होता है, चेंज होते रहता है ना। यानी जिसका वैल्यू जो है वो आपका चेंज होगा, आप उसको वो आप क्लियर नहीं बता सकते। जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ x, और मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि इस x का वैल्यू क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं क्लियरली? कोई बताएगा कि 5 होगा, कोई बोलेगा कि 6 होगा, कोई बोलेगा कि 7 होगा। यानी इस x का वैल्यू क्या हो रहा है आपका, बदल रहा है, चेंज हो रहा है ना। ये एक्सप्रेशन के हिसाब से जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस x का वैल्यू क्या होगा आपका, बदलेगा, चेंज होगा, है ना। जैसे सपोज कीजिए कि अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सपोज कीजिए x + 1 इज इक्वल्स टू सपोज कीजिए 5 लिख देता हूँ, तो आप बताइए यहाँ x का वैल्यू क्या हो सकता है, 4 होगा। क्लियर? तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4। सपोज कीजिए यहाँ 5 ना होके सपोज कीजिए यहाँ पे होता 8, तो अब जब बताइए इसमें x का वैल्यू फिर क्या हो जाएगा, फिर 7 होगा ना। 7 + 1 = 8। समझ रहे बात को? सपोज कीजिए यहाँ पे है आपका -5 है सपोज कीजिए, तो अब इस x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इस अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x = -6 हो जाएगा, होगा ना। -6 + 1 रखेंगे तो -5 आएगा। यानी आप क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे यहाँ मैं चेंज करते जा रहा हूँ, यहाँ पे x का वैल्यू क्या होता है, वो आपका बदलते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे x का वैल्यू जो है वो क्या हो रहा है आपका, वेरी कर रहा है। वेरी मीन्स चेंज हो रहा है ना, कंडीशन टू कंडीशन वो जो है आपका चेंज होते जा रहा है। इसलिए इस x को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, वेरिएबल बोलते हैं। समझ में आई मेरी बात को? तो जितने भी आपके लेटर्स लिखे रहेंगे ना, मतलब अल्फाबेटिकल जितना भी आपका लेटर लिखा रहेगा ABCD XYZ MN में, वो सारा क्या होगा आपका, वेरिएबल होगा। क्लियर हो गया मेरी बात को? चलिए, तो वेरिएबल अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए आप सीखते हैं कि कांस्टेंट किसको कहते हैं। तो देखिए कांस्टेंट हम उसको कहते हैं जिसका मान कभी नहीं बदलता है, यानी जिसका वैल्यू क्या होता है आपका, चेंज नहीं होता है। जैसे वेरिएबल के केस में आप क्या देख रहे थे कि वेरिएबल के केस में ये एक्स का वैल्यू क्या हो रहा था आपका, चेंज हो रहा था ना, बदल रहा था ना, इसलिए एक्स को हम लोग क्या बोल रहे थे, वेरिएबल बोल रहे थे। लेकिन कांस्टेंट के केस में क्या होगा, उसका वैल्यू नहीं बदलेगा। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए मैं एक लिखता हूँ यहाँ पे x + 7 सपोज कीजिए मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पे याद ध्यान दीजिए ये x तो मेरा वेरिएबल हो जाएगा ना। जितने भी आपका अल्फाबेटिकल्स में लिखाएगा, अल्फाबेटिक्स हो गया ABCD जो भी रहेगा वो आपका वेरिएबल होगा, है ना। लेकिन जो ये देखिए ये जो 7 है ये वैल्यू क्या होगा, तो ये तो फिक्स है, ये तो बदलने वाला है नहीं। मान लीजिए हम किसी भी स्टूडेंट से पूछेंगे कि बाबू ये क्या है, तो वो आराम से बताएगा कि सर ये 7 है। मैं दूसरे किसी स्टूडेंट से भी पूछूंगा तो वो भी क्या बताएगा मुझको कि ये 7 है। यानी जिस किसी से भी मैं पूछूंगा आपको दुनिया का, वो तो यही बताएगा कि ये 7 है ना। यानी ये वैल्यू क्या होगा आपका, फिक्स है, ये बदल नहीं रहा है कंडीशन टू कंडीशन। कोई भी अगर हम कंडीशन लगा देंगे तो ये 7 जो है आपका बदलने वाला नहीं है। यानी इसका मान जो होता है, वैल्यू जो वो क्या आपका फिक्स है। इसलिए इस 7 को हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। क्लियर हो गया बात को? तो कांस्टेंट हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट हम उस राशि को बोलते हैं जिसका वैल्यू क्या होता है आपका, बदलता नहीं है। और वेरिएबल किसको बोलते हैं, जिसका वैल्यू क्या होता है आपका, बदलते रहता है, चेंज होते रहता है। यानी जिसका वैल्यू को आपको निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। जो क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से x का वैल्यू आपका निकलेगा, यानी वेरिएबल का वैल्यू में निकलेगा। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए वेरिएबल आपका किसी भी लेटर में हो सकता है ABCD में, है ना। x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, m n, यानी जितने हमारा 26 गो लेटर है ना, वो 26 गो लेटर में कोई भी हमारा वेरिएबल हो सकता है। क्लियर है? तो कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर आपको कोई भी लेटर दिखता है ABCD, अगर कोई में अगर 26 गो लेटर में से कोई भी अगर लेटर दिखता है तो समझ जाइएगा वो हमारा क्या होगा, वेरिएबल होगा। क्या होगा वो, मेरा वेरिएबल। और जो नंबर आपको दिखेगा ना, प्योर नंबर जो आपको दिखेगा वो क्या हो जाएगा, मेरा कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? जैसे सपोज कीजिए मैं लिखता हूं x + 5, तो बताइए तो इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट कौन है? यहाँ पे x क्या हो जाएगा मेरा, वेरिएबल। समझ में आ रहा है बात को? और ये 5 क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट। समझ में आया बात को बाबू? ठीक है। जैसा सपोज कीजिए मैं लिखता हूं यहाँ पे 8x ऐसा लिखता हूं मान लीजिए,
तो यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल कौन है बताइए? ये 8 क्या हो जाएगा मेरा? कांस्टेंट, और ये x क्या हो जाएगा मेरा? वेरिएबल। समझ में आया? तो जो भी आपको लेटर दिखेगा ना, ABCD वाला जो लेटर दिखेगा ना आपको, 26 लेटर जो होता है ना ABCD में, तो 26 लेटर में कोई भी अगर लेटर दिखेगा आपको तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। और जो आपको नंबर दिखेगा, प्योर नंबर जो दिखेगा हमको, वो मेरा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। आई बस समझ में अच्छे से? तो ये हो गया आपका वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अगर अब जो हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट का जब कॉन्सेप्ट अगर हम लोग सीख चुके हैं ना, तो अब हम लोग पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन पॉलिनोमियल्स के डेफिनेशन को समझने से पहले आपको नंबर सिस्टम में एक चीज समझना है, इंटीजर के बारे में सीखना है। किसके बारे में सीखना है बाबू? इंटीजर के बारे में, है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटीजर। देखिए नंबर सिस्टम में तो बहुत सारे नंबर होते हैं ना, लेकिन अभी बेसिकली पॉलिनोमियल्स को सीखने के लिए आपको इंटीजर का सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, है ना। इंटीजर किसको बोलते हैं? तो देखो इंटीजर हम उसको बोलते हैं जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इन्फिनिटी, और इधर सारा नेगेटिव ले लो, -1, -2, -3, -4 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी, यही ना। तो ये सारा मेरे क्या हो जाता है बाबू? इंटीजर होते हैं। समझ में आया इंटीजर कहते हैं? नंबर सिस्टम में इंटीजर को सिर्फ आपको जानना पड़ेगा, है ना, पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो इंटीजर कौन होगा? जिसमें 0 आएगा, सारा +1, +2, +3 सारा प्लस वाला वैल्यू भी आ जाएगा, और सारा माइनस वाला भी वैल्यू आ जाएगा। क्लियर हो गया मेरी बात को? तो ये होता है आपका इंटीजर। समझ में? जैसे मान लीजिए आपसे पूछेंगे कि बताइए तो, जैसा डेसिमल वाला कोई नंबर अगर हो, मान लीजिए 2.5, क्या ये इंटीजर है? ये इंटीजर नहीं है, ये डेसिमल फ्रैक्शन है। समझ में आया? तो ये आपका इंटीजर नहीं है। समझ में आया मेरी बात? जैसे मान लीजिए आपसे पूछेंगे 5 क्या इंटीजर है, तो आप बोलेगा यस 5 इंटीजर है। लेकिन अगर मान लीजिए 5/2 कर दिया, अब बताइए ये इंटीजर है क्या? ये इंटीजर नहीं है। समझ में आया मेरी बात को? जैसे मान लीजिए मैं अगर आपसे पूछूं कि 2 इंटीजर है ना, लेकिन मैं अगर तो आपसे पूछ दूं √2 इंटीजर है क्या, तो √2 इंटीजर नहीं है। तो इंटीजर बेसिकली समझ में आया? इंटीजर में क्या होगा? 0 आएगा, सारा प्लस वाला वैल्यू आएगा, है ना, +1, +2, +3, +4 ऐसा करके चलते जाएगा, है ना, इन्फिनिटी तक। और माइनस वाला भी वैल्यू आएगा, -1, -2, -3, -4 ऐसा करके सारा माइनस वाला भी वैल्यू आएगा आपका इंटीजर में। समझ में आ गया इंटीजर? तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। पहला कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है, और दूसरा इंटीजर क्या होता है। ये अगर आप सीख गए तो आप जो है पॉलिनोमियल्स को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। समझ में आए? अब देखो तुम ध्यान से देखो, इंटीजर में भी दो चीज है, दो पार्ट है। एक क्या हो गया आपका नेगेटिव इंटीजर, और एक क्या हो गया आपका पॉजिटिव इंटीजर। नहीं समझे बात को? जैसे देखो ध्यान से यहाँ समझो, जैसे इंटीजर मेरा कौन कौन हो रहा था? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट ऐसे चल रहा था ना। सारा प्लस वाला वैल्यू भी होता है और सारा माइनस वाला भी वैल्यू होता है ना इंटीजर में। तो -1, -2, -3, -4, है ना, -5 इस तरह करके चलता है। तो इसका मतलब इंटीजर में भी दो पार्ट हो गए। क्या पार्ट हो गए? एक प्लस वाला वैल्यू रहता है और एक माइनस वाला वैल्यू रहता है। समझ में आया? तो ध्यान से देखो यहाँ से, ये +1 से लेके जो पॉजिटिव वाला इंटीजर है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं इसको? पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं ना बाबू। पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग नॉन नेगेटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, दोनों का मतलब सेम होता है, चाहे ये सबको पॉजिटिव इंटीजर कह लीजिए या नॉन नेगेटिव इंटीजर कह लीजिए, दोनों का मतलब क्या होता है आपका? सेम होता है ना। और ये देखिए यहाँ से जो है -1, -2, -3, -4 ऐसा करके जो माइनस का वैल्यू है ना, जितने भी आपके माइनस वाला इंटीजर है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नेगेटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं उसको बाबू? नेगेटिव इंटीजर। क्लियर हो गया बात को? और ये 0 तो आपका 0 सिंपल सा है ना, ये ना इसको हम लोग नेगेटिव इंटीजर बोलेंगे और ना ही हम इसको पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे। ठीक है, 0 को ये आ गया। यानी हम क्या देखें कि इंटीजर में दो पार्ट हो गया आपका। एक को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का दूसरा नाम क्या होता है आपका? नॉन नेगेटिव इंटीजर। समझ में आया? और एक होता है आपका नेगेटिव इंटीजर, है ना। नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या हो गया? सारे इंटीजर क्या हो गया हमका? नेगेटिव लेना है। और पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हो गया? कि सारे इंटीजर आपको क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। तो समझ में आया मेरी बात को? तो इंटीजर में दो पार्ट होते हैं, एक नेगेटिव इंटीजर, एक और पॉजिटिव इंटीजर। समझ में आ गया? तो अब हम लोग जो है
कांस्टेंट किसको कहता है, वेरिएबल किसको कहता है, इंटीजर किसको कहता है। इंटीजर के दो पार्ट को भी हम लोग सीख चुके हैं, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। तो ये सारे चीज सीखने के बाद अब हम लोग जो है पॉलिनोमियल्स के डेफिनेशन को सीखेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। ठीक है, तो देखिए पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन जो होता है वो याद रखिएगा, एन algebraic expression in which the component of variables are non-negative integer is called a polynomial, is called a polynomial। समझे? देखिए पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या लिखे हमने, कैन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द कंपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर अभी हमने समझाया ना आपको। नॉन नेगेटिव इंटीजर में कौन कौन आ जाएगा, सारे पॉजिटिव वाला इंटीजर आ जाएगा और जीरो वाला भी, जीरो भी आएगा, जीरो को भी इंक्लूड करना है। समझ में आया बात को? मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब उसमें क्या होगा, कोई भी नेगेटिव इंटीजर नहीं लेना है। समझ में आए वे? ना ही पॉइंट लेना है, मतलब डेसिमल वाला भी नहीं लेना है। क्लियर हो गया ना बात को? तो ये होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसको देखिए समझते हैं एक एग्जांपल से, तभी आपको बेटर समझ में आएगा कि किसको कहते हैं आपका नॉन नेगेटिव पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं। ठीक है, या दो एक्सप्रेशन लेते हैं, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये एक्सप्रेशन लिया मैंने। दूसरा लिया मैंने 5x स्क्वायर प्लस 4x का पावर -3 प्लस 6x। तीसरा एक्सप्रेशन मैं लेता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 7 रूट x प्लस 5x, है ना। फोर्थ वाला एक्सप्रेशन लेता हूँ, है ना, समझने के लिए, 4x स्क्वायर प्लस 3x का पावर -1 प्लस 3, है ना, ऐसा है। बताइए इसमें से कौन कौन पॉलिनोमियल्स मेरा होगा। तो देखिए ये फर्स्ट वाला मेरे पॉलिनोमियल्स होगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए इसमें सारे कंपोनेंट्स जो होंगे वेरिएबल्स के वो आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर है। देखिए ये देखिए कंपोनेंट्स इसको बोलते हैं ना, ये पावर देखिए 2 है ना, यहाँ पे 2 क्या है आपका, पॉजिटिव इंटीजर है ना। पॉजिटिव इंटीजर को ही तो नॉन नेगेटिव इंटीजर कहते हैं ना। तो देखिए ध्यान से देखिए, सबको चेक कीजिए एक एक करके। एक्स का पावर यहाँ क्या है, 2 है, वो चीज़ क्या है आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर है। यहाँ एक्स का पावर क्या दिख रहा है आपको, 1 है ना, कुछ नहीं मतलब 1 है, मतलब 1 बोले तो +1 ना, तो +1 हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है ना। 5 में देखिए, 5 में कुछ एक्स तो है नहीं, 5 में एक्स है नहीं ना, है मतलब हम एक्स नहीं है तो हम एक्स का पावर 0 तो कर ही सकते हैं ना। जहाँ पे एक्स नहीं है, जहाँ पर वेरिएबल नहीं है, वहाँ पर हम वेरिएबल लिख सकते हैं, लेकिन पावर में क्या देना पड़ेगा आपको, 0 देना पड़ेगा। क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल टू क्या होता है आपका, 1 होता है ना वैल्यू। नहीं समझे क्या लिखे, देखिए एक्स टू द पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना। तो ये 5 था ना सिर्फ, तो 5 को मैं एक्स का पावर 0 तो लिख ही सकता हूँ ना। 5 के साथ एक्स का पावर 0 लगा दिया तो एक्स का पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना। तो 1 को 5 से इंटू करेंगे तो 5 ही रहेगा। नहीं समझे बात को? जैसे मान लीजिए कहीं पे 2 है तो 2 को मैं 2x का पावर 0 तो लिख ही सकता हूँ ना। क्यों? क्योंकि x का पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1, और 1 को 2 से इंटू करेंगे तो 2 ही मिलेगा। बात समझे? तो ध्यान से देखिए इसमें जितने भी कंपोनेंट्स है आपका वेरिएबल का, वो क्या है आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर है कि नहीं है। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब उसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है ना, सारा पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं। तो इसका मतलब बताइए पॉलिनोमियल्स होगा कि नहीं, यानी ये मेरा पॉलिनोमियल्स है। बात समझे, क्लियर हुआ मेरी बात को? तो ये मेरा पॉलिनोमियल्स है। चलिए सेकंड नंबर को चेक कीजिए, बताइए ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं। ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, क्यों बताइए तो? क्योंकि ध्यान से देखिए यहाँ पे देखिए एक्स का पावर क्या आ गया, -3 आ गया ना, विच इज -3 क्या आपका नेगेटिव इंटीजर है ना। मैंने बताया ना कि पॉलिनोमियल्स में कभी भी कोई भी कंपोनेंट जो होगा वेरिएबल का, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए नेगेटिव इंटीजर हो गए नहीं ये, इसका मतलब बताइए ये पॉलिनोमियल्स होगा क्या, ये पॉलिनोमियल्स मेरा नहीं होगा। क्लियर? चाहे एक भी अगर आपको ऐसा मिल जाए जिसका कंपोनेंट, जिसका पावर नेगेटिव इंटीजर हो, तो पूरा एक्सप्रेशन मेरा पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। क्लियर हो गया मेरी बात को? नेक्स्ट चलो इसको चेक कीजिए, बताइए ये पॉलिनोमियल्स होगा कि नहीं। तो देखिए ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, कारण बताता हूं। देखिए
यहाँ x का पावर क्या है, +2 है ना, +2 है तो कोई दिक्कत नहीं ना, प्लस में आना चाहिए, मतलब पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव इंटीजर है, चलिए ओके है। यहाँ ध्यान से देखिए, रूट x है ना, रूट को हटाते तो हम पावर कितना आता है बताइए, 1/2 आएगा ना, स्क्वायर रूट का हटाते तो 1/2 आता है ना पावर, इस तरह से। अब ध्यान से अब देख लीजिए, इसका पावर क्या आ गया 1/2, क्या 1/2 बताइए इंटीजर है, 1/2 तो इंटीजर ही नहीं ना है, समझ में आ रहा है ना, 1/2 तो आपका क्या है, फ्रैक्शन है, या कह लीजिए वो डेसिमल एक्सप्रेशन है, इंटीजर तो नहीं ना है। तो जब इंटीजर ही नहीं है वो, तो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव का कोई जिक्र करना ही नहीं है, क्लियर है। दैट मीन्स ये जो आपका कंपोनेंट है ये मेरा इंटीजर ही नहीं है, तो अगर इंटीजर ही नहीं है तो ये मेरा पॉलीनोमियल्स होगा क्या, नहीं होगा, देन ये भी मेरा पॉलीनोमियल्स नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको चेक करते हैं और देखते हैं क्या ये पॉलीनोमियल्स है। ध्यान से देखिए, यहाँ x का पावर क्या है 2 +2 है ना, विच इज पॉजिटिव इंटीजर, सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ x का पावर क्या दिख रहा है आपको -1, -1 क्या पॉजिटिव इंटीजर है, -1 कौन सा इंटीजर है मेरा, नेगेटिव इंटीजर है ना। दैट मीन्स यहाँ पे हमको एक ऐसा टर्म मिला जिसका वेरिएबल का कंपोनेंट क्या है आपका, नेगेटिव इंटीजर है, मतलब उसका पावर नेगेटिव इंटीजर है। तो बताइए ये पूरा एक्सप्रेशन मेरा पॉलिनोमियल होगा क्या, नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ में आया अच्छा से कि कौन मेरा पॉलिनोमियल्स है या कौन मेरा पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो पॉलिनोमियल्स को चेक करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, सिंपल सा चीज देखिएगा, उसका वेरिएबल जो रहेगा ना उसके पावर को देखिएगा, ठीक है। और उसका पावर जो है क्या होना चाहिए, वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, सारा का सारा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, या फिर 0 भी अगर पावर होगा तो कोई दिक्कत नहीं समझे बात को, 0 या पॉजिटिव इंटीजर अगर हुआ पावर तो पॉलिनोमियल्स मेरा होगा, अदरवाइज अगर नेगेटिव इंटीजर हो गया तो वो मेरा पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। गॉट इट, समझ में आया मेरी बात को, ठीक है। चलिए मुझको एक चीज बताइए, तो इसमें ये जो 6 है ना, इसको हम लोग पॉलिनोमियल्स कहेंगे कि नहीं बताइए, बोलिए, हाँ कहेंगे ना, क्यों बताइए तो, क्योंकि देखिए ध्यान से देखिए, इधर देखिए, इस 6 को मैं लिख सकता हूं 6x⁻0 लिख सकता हूं ना, एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल टू कितना होता है, एनीथिंग टू द पावर 0 मतलब किसी का भी पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू तो 1 होता है ना। तो ये आप बताइए, तो मैं 6 को 6x⁻0 लिख सकता हूं कि नहीं, या कोई भी वेरिएबल लगा दो ना, कोई एक से क्यों, तुम इस 6 को 6m⁻0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो आपको स्पष्ट नहीं ना बताया कि कौन सा वेरिएबल, तो कोई भी लगा सकते हैं, पावर 0 लगा दीजिए, करेक्ट, नहीं समझे बात को। जैसे मान लीजिए 7 है, तो इस 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 का 7 लिख दिया और x का पावर 0 लगा दिया, क्योंकि इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है ना, तो 1 को 7 से इंटू कीजिएगा तो 7 है ना आएगा, क्लियर है। तो अब बताओ, अब चेक करो क्या ये पॉलिनोमियल्स है, क्यों पॉलिनोमियल्स है, बिकॉज इसका पावर जो है वो क्या आपका 0 है ना, नेगेटिव तो नहीं ना है, नेगेटिव है कि नहीं बस इतना चेक करना है, ना नेगेटिव है ना मेरा आपका फ्रैक्शन में है ना डेसिमल में है, बात समझे। तो आपको 3 चीज देखना है, क्या कि क्या वो नेगेटिव में है, या क्या वो फ्रैक्शन में है, या क्या वो नेगेटिव और डेसिमल में है। ये 3 चीज अगर आपको दिख गया पावर, तो वो मेरा पॉलिनोमियल्स कभी नहीं होगा, समझ में आया। इस 3 को छोड़ के अगर आपका पावर 0 हो रहा है या पॉजिटिव इंटीजर हो रहा, तो वो हमारा पॉलिनोमियल्स बिल्कुल हो जाएगा, समझ में आई मेरी बात। ये तीनों में से कोई भी अगर रह गया तो वो मेरा पॉलिनोमियल्स नहीं होने वाला है, समझ में आई मेरी बात को, क्लियर है। जैसे बताइए 6/x है, मान लीजिए सपोज कीजिए, क्या ये पॉलिनोमियल्स होगा, ये मेरा पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, बिकॉज क्यों, देखिए ध्यान से देखो, ये तो मेरा नीचे में ना, ये तो नीचे है ना x, इसका पावर क्या है +1 है ना, नीचे +1 है, लेकिन जैसे ही हम इस x को ऊपर ले जाएंगे ना तो क्या हो जाएगा, 6 का तो 6 ही रहा, इस x का पावर 1 को जैसे ही हम ऊपर ले जाएंगे ना, मतलब न्यूमरेटर में ले जाएंगे ना, तो x का पावर -1 हो जाएगा। आपको पता है कोई भी चीज़ अगर है उसको अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाते हैं या फिर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर लाते हैं तो उसका पावर का साइन बदलता है, क्लियर है। तो इसी तरह से देखिए x का पावर +1 को जैसे ही हम ऊपर ले गए तो ये x का पावर -1 बन गया। अब बताइए, ध्यान से बताइए, तो क्या ये मेरा पॉजिटिव इंटीजर है, क्या इस x का पावर मेरा पॉजिटिव इंटीजर है, नहीं ना है,
तो जब पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा तो क्या बताइए ये पॉलिनोमियल्स होगा मेरा, ये पॉलिनोमियल्स होगा मेरा, तो इसका मतलब ये भी मेरा पॉलिनोमियल्स नहीं है। समझ में आए बात को? क्लियर हो गया मेरी बात को? कोई दिक्कत नहीं है, पहचानने सीख गए अच्छे से कि पॉलिनोमियल्स कौन है और कौन नहीं है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं तब बताइए। जैसे सपोज कीजिए है x टू दी पावर, सपोज कीजिए 5/x का पावर 4 है, सपोज कीजिए। बताइए ये एक्सप्रेशन मेरा पॉलिनोमियल्स है कि नहीं? ये एक्सप्रेशन मेरा पॉलिनोमियल्स है कि नहीं? देखो ध्यान से देखो, यहाँ x का पावर 5 मतलब के गो x है, कितना x है यहाँ पे? ऊपर में कितना x है? 5 गो x है ना, और नीचे कितना x है? 4 x है ना, 4 गो x है ना। तो देखिए ध्यान से, ये अगर कटेगा तो इसका नीचे का 4 गो x और ऊपर का 4 गो x खत्म, तो ऊपर में एक x बच गया ना, ऊपर में ना बचा। अब बताओ x को मैं पावर कुछ नहीं मतलब 1 लगा सकता हूँ, लगा सकता हूँ ना, तो +1। बताइए अब बताओ ये पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं? पॉजिटिव इंटीजर है, दैट मीन्स बताओ ये मेरा पॉलिनोमियल्स होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा मेरा पॉलिनोमियल्स। समझ में आया मेरी बात को? बस आपको पॉलिनोमियल्स चेक करने के लिए ये सिर्फ देखना है कि उस जो वेरिएबल है उसका पावर जो है वो आपका पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं। पॉजिटिव इंटीजर और 0 होगा अगर पावर कोई भी वेरिएबल का, तो वो मेरा पॉलिनोमियल होगा। और इसको छोड़ के अगर मान लीजिए किसी भी वेरिएबल का पावर नेगेटिव है या फ्रैक्शन में है या डेसिमल में है, पॉइंट में है, तो वो मेरा पॉलिनोमियल्स नहीं होता है। समझ में आए अच्छे से बात को? क्लियर हो गया अच्छे तरह से? तो चलिए इस वीडियो में मैंने जो है पॉलिनोमियल्स का जो आपको इंट्रोडक्शन दिया, आपको पॉलिनोमियल्स का कॉन्सेप्ट को अच्छे से सिखा दिया। पॉलिनोमियल्स कौन होता है और पॉलिनोमियल्स कौन नहीं होता उसको मैं आपको पहचानने सिखा दिया। ठीक है, ये आपका पार्ट 1 है पॉलिनोमियल्स का। इसका नेक्स्ट पार्ट हम जब निकालेंगे पार्ट 2, तो उसमें आपका पॉलिनोमियल्स के बारे में और डिटेल्स में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। पॉलिनोमियल्स के टर्म्स के बारे में सीखेंगे, डिग्री के बारे में सीखेंगे। तो सारा चीज़ जो हम लोग पार्ट 2 में इस बार पॉलिनोमियल्स के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो जो है आपका पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन से रिलेटेड था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।